हेलो 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 हेलो। शुरू करें। पीरियोडिक टेबल ना, आवर्त सारणी। प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों, दुलारे बच्चों, यही चार लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। डोबेरिनर ने ट्राइड नियम दिया था। कौन नियम दिया था? इन्होंने कहा था कि दूसरा का द्रव्यमान जो होता है, पहला प्लस तीसरा का औसत। यही तो कहा था इन्होंने। इन्होंने 3 ट्राइड दिए थे, जिसमें पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। बाहर चला। अब इनके ट्राइड्स बहुत कम जगहों पर लागू होते थे, लेकिन डोबेरिनर ने कौन सा उत्प्रेरक का खोज किया था? प्लेटिनम उत्प्रेरक। किसका खोज किया था? उसके बाद आए सारेगामा पधनिसा, या न्यूलैंड साहब एक गाना गाकर बोले कि जैसे सारेगामा पधनिसा में पहला और आठवां तत्व एक समान है, वैसे ही एक सारणी इन्होंने बनाई जिसमें पहला और आठवां तत्व क्या था? समान था। ठीक है। दूसरा और 9वां समान था, तीसरा और 10वां समान था, चौथा और 11वां समान था। यही ना बात है? वाह, बहुत बढ़िया। इसके बाद इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इनका रूल कैल्शियम तक मान्य था। इनकी सारणी थोरियम पर समाप्त थी। इसमें कुछ अवगुण भी थे और समान गुणों वालों को एक साथ रख दिया इन्होंने। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से दूर रख दिया इन्होंने। क्या? उसके बाद इस सब अवगुण को छोड़ते हुए मेंडलीव साहब ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इनके समय अक्रिय गैस की खोज हो चुकी थी, जिनको इन्होंने बाईं ओर रखा। किधर रखा? बाईं ओर शून्य वर्ग में रखा। सही है। इन्होंने कुछ खाली स्थान भी छोड़े कि आने वाले तत्व उसमें भर सकेंगे। सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में स्थान दिया। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को, किसको किसको? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में, किन्होंने? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया। इन्होंने सजाया था परमाणु भार के आधार पर, तो समस्थानिकों ने विरोध कर दिया कि हमारी परमाणु संख्या समान है, परमाणु भार अलग अलग है, हमें अलग अलग स्थान चाहिए, आप अलग अलग स्थान दीजिए। तो ये देने में असक्षम रहे और इन्होंने हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दे दी। किसकी संज्ञा दे दी? इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने मिस्टेक किया। अधिक भार वाले को पहले रख दिया और कम भार वाले को बाद में। ठीक है ना। उसके बाद इसकी आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई जगह नहीं मिला। इस आधार पर मेंडलीफ चचा फेल हो गए और अंतिम रूप से जो अभी तक चल रहा है, जो अभी चल रहा है, वो था मोस्ले का सिद्धांत, जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर चीजों को सजाया। किसके आधार पर? ये जो मोस्ले चचा थे, ये परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने सजाया। इन्हीं का लाइन था कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। ठीक है। कहते हैं चला, अब मोस्ले ने 1913 में परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाना शुरू किया, और जब इन्होंने सजाना शुरू किया तो सारे तत्व परमाणु संख्या के आधार पर फिट बैठ गए। समस्थानिकों ने अपना स्थान मांगना छोड़ दिया, क्योंकि समस्थानिक की परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। परमाणु संख्या परमाणु भार समझते हैं? पक्का? का जी? तू नहीं, थोड़ा यादें नहीं है? नहीं याद है? स्टैंड अप। चोर जैसा कहे कर रहा है तुम? बता, सोडियम का एटॉमिक नंबर? पक्का ना? बैठो। किसको किसको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर नहीं याद है ना? नहीं याद? हम अभी पूछने वाले हैं।
घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी। कर लड़की, याद है? नहीं याद है। ये पहले एक्सेप्ट कर ली। काहे नहीं याद है बाबू? तुम्हारा आज पहला क्लास है, कल है ना तुम पैसा दिए है शाम में। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं। पैसा दो, अब पढ़ो नहीं, ठीक ना? हमको तो पैसा से मतलब है। आई वॉन्ट ओनली मनी। मैं राक्षस हो चुका हूं। अरे दैत्यराज सुग्रीव, ये कैसे काम चलेगा? बताओ रे। तुम बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। बैठे बैठे बताओ। 20, 25, 28। जे है मन से है रे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 20, तो कैल्शियम के 40। न रे। जैसे एगो ओल ला दे यहां से, बैठ के छीलना। बाप रे बाप। हाँ, बोली 300-300 किलो के, अब पढ़ना नहीं है। घोड़ा नंगा मंडी में टोपी। तू तू बे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बता। कैसे हम देखो निकाल लेते हैं। बागेश्वर के आत्मा है हमारा में। ये छोटा सा देखो, नहीं पढ़ने वाला बच्चा के तेज माथा के अलग रहता है। वो आप पढ़ने वाला का तेज अलग रहता है। ये कुछ चुट्टे हैं जो एकदम नहीं पढ़ते हैं। कर लड़की, तोरो याद नहीं है? नहीं याद है? एक्सेप्ट कर लो, ना तो खड़ा करके अभी फिर मामला गड़बड़ा देंगे। याद है ना? क्लोरीने का बता दो। 68। बैठो। दुष्ट हूँ। तुमरे व्हाइट शर्ट बता। सोडियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर बता। +2 साइंस है? यस सर। आज जाना और डिग्री में माचिस लगा के आग लगा देना। सोडियम का एटॉमिक नंबर अभी नहीं बताया है रे। बैठो। हम ही पागल हो गए, सर पटक के मर जाए। ये चला कैसे काम चलेगा? घोड़ा था मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी। अभी मेरे घर में मेरा भांजा यही सब गाना सुनते रहता था। हम भी यही गाते रहते हैं। का हो जान, स्टैंड अप। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। बैठो। चोर जो है ना चला, ओकर चेहरे अलग रहता है। कुछ बच्चा है ओकरा एकदम सब चीज पता है, वो कितना शेड्यूल। अभी एगो लड़का मिला हमको रास्ते में, तो हम उसको बैठा लिए। मेरे घर के तरफ से आ रहा था, तो मोटरसाइकिल पे हम अकेले आ रहे थे, तो हम बैठा लिए उसको। वो बोला सर साइंस मेरा +2 विथ आर्ट्स है, साइंस पढ़ने में हमको इतना बढ़िया लग रहा है, दोसर से आईडी मांग मांग के हम फिर भर दिन वही वीडियो देखते रहते हैं। कुछ छोटा है जिसको पढ़ने का मौका मिला है, वो पढ़वे नहीं करेगा। आपको चला जी एटॉमिक नंबर तो याद हो करने के लिए हम बोलवे कि 1 से 20 तक आप एटॉमिक नंबर याद कीजिए, करना पड़ेगा ना, डेली बेइज्जत करेंगे हम उठा उठा के। उसके लिए भी तैयार रहिए। आ जाइए, आज हम लोग फिर मोस्ले के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मोस्ले चचा ने क्या किया और मोस्ले चचा का क्या मामला था? मोस्ले चचा ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। किसका गठन किया? आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। किसने? मोस्ले ने। घोड़ा था मंडी में।
इन्होंने जो तत्वों को सजाया वो कुछ इस कदर था, इस तरीके से उन्होंने सजाया। उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। हाइड्रोजन का 1 होता है, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो याद कीजिए, अभी भी क्या गुजरा है, आज जाइएगा बैठ के रट्टा मार लेना। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी आधार पर इन्होंने सजाया आवर्त सारणी को। इस आधार पे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ चला कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक थे, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक थे H11, H12 एंड H13, ये तीनों लोग का परमाणु भार जो है अलग अलग था, लेकिन इसने तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। परमाणु संख्या तीनों का 1 1 1 था, तो भैया इसको एक को जगह मिला, नहीं मिला, तो एक ही जगह इसको मिला यहां, और सभी समस्थानिक का मुंह हो गया बंद। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक गुण वाले को एक साथ रखा वर्ग में। जैसे ये सब अक्रिय गैस थे, इसको एक साथ रख दिया, किसी से क्रिया नहीं करता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये किसी से अभिक्रिया करते ही नहीं है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते, नो रिएक्शंस, कभी कोई रिएक्शन नहीं करते। आपको कहेगा कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये ऐसे तत्व हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। ये कहता है ना हमरा केकरो से कुछ लेना है और ना हमरा केकरो कुछ देना है। ठीक है, कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है ना, ये कौन गैस से चला? अक्रिय है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये फर्स्ट ए जो है, ये इसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। कौन धातु कहते हैं? ये जो है इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, इसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। CuAgAu इस वर्ग को क्षारीय, जो खड़ी रेखा है इसको वर्ग कहते हैं, खड़ी रेखा को वर्ग, अब पड़ी रेखा को आवर्त। सही है ना, तो इसको कहते हैं सिक्का धातु वर्ग, सिक्का धातु वर्ग कहते हैं। यहां आ जाइएगा, इसको कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं इसको? हेलोजन कहते हैं। और ये जो है ये अक्रिय गैस, ये कौन गैस है? इसको हम लोग अक्रिय गैस वर्ग कहते हैं। बाबू, नुनू, शुगा। उसके बाद इस सब का गुण एक वर्ग का जो रहेगा उसके गुण एक समान होंगे। हम बोले ना, ये हिस्ट्री का सब किताब है, ये ज्योग्राफी का सब किताब है, ये साइंस का सब किताब है, ये मैथ का सब किताब है। उसी तरह ये सोशियोलॉजी होगा नहीं होगा? और कौन कौन होता है? एगो होता है, क्या तो होता है यार, ऐसा ऐसा पेपर होता है, ग्रेजुएशन में आप जाइएगा तो पता चलेगा। कुछ कुछ ऐसा पेपर है जिसमें ऐसे लोग पास, सब्जी कैसे बनाई जाती है, होम साइंस। होम साइंस लड़की लोग लेती थी हम लोग के 12th में, तो उसमें पूछा जाता था प्रैक्टिकल में सब्जी कैसे बनाई जाती थी। लड़की लिखती थी पहले कढ़ाई को गर्म किया जाता है, उसके बाद ओकरा में तेल डाला जाता है, तेल में पचफोड़ना डाला जाता है, फिर ओकरा गर्म करना पड़। पचफोड़ना का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा गया है, जिसमें जीरा, धनिया, मरचाई, फलना चिलना हो। तो वो होम साइंस का मतलब होता है घर में बनने वाला साइंस जो होता है। तो मान लो ये होम साइंस है ना, इधर साइंस है, इधर मैथ है, रीजनिंग यहां है,
रीजनिंग इज नॉट द पेपर। रीजनिंग तो एक कॉमन सेंस का चीज है। तो चला, कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्षारीय धातु वर्ग है, ये क्षारीय मृदा धातु वर्ग है, तो इस सब का गुण एक के जैसा है, इसीलिए इसको एक जगह रखा गया। हिस्ट्री का सब किताब हुआ, ज्योग्राफी का सब किताब हुआ, इधर रीजनिंग का सब किताब हुआ, तो ये एक के जगह पर एक टाइप के लोगों को रख दिया गया। किसने रखा ये काम? किसने किया? मोस्ले ने किया। किसने किया? मोस्ले ने किया। अब कहने का मतलब यह हुआ, तो आई इसका नाम दिया गया, आवर्त सारणी नाम दिया गया मेंडलीफ के सारणी को, और इसकी सारणी का नाम दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी। क्या नाम दिया गया? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज नॉट पीरियोडिक टेबल, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग पढ़ते हैं। बोलो न रे, तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने 1913 में बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। यह नाभिक में बढ़ते आवेश की संख्या पर भी आधारित। एक बात बताइए, नाभिक में कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हम बताए थे, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिक में कौन होता है? तो एक बात बताइए कि परमाणु संख्या, ये अगर सोडियम 1123 है, तो परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन कहते हैं, यही ना इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या ना। सही की गलत? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। और मान लो ये मैग्नीशियम है 1224, तो मैग्नीशियम में परमाणु संख्या जो होता है वो Z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर नहीं होती, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। हम ये कह सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। देखो बात बताइए, परमाणु संख्या 11 से 12 हो गया, तो प्रोटॉन भी तो 11 से 12 हो गया, तो प्रोटॉन पर धन आवेश की ऋण आवेश? धन आवेश ना, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो परमाणु संख्या अगर बढ़ेगा तो धन आवेश भी बढ़ेगा, और धन आवेश बढ़ेगा मतलब आवेश बढ़ेगा। प्रोटॉन पर कौन आवेश? तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो धन आवेश भी ना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है, या नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या। नाभिक में कौन होता है? चला प्रोटॉन ना, तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, यानी नाभिक में बढ़ता हुआ क्या होगा? आवेश हो। कहते हैं हाइड्रोजन देखो यहां है, हीलियम यहां है, H1, He2, Li3, B4, B5, C6, N7, O8, F9, Ne10। बोलो रे, लेकिन तुमको चला 4 ही, ये पहला वर्ग है, ये कैवा वर्ग है? ये दूसरा है, इस 17वां है और ये 18वां। यही चारे गो वर्ग का तत्व को तुम एकदम याद कर लो, एकदम रट्टा मार लो। हे ली ना करो रब से फरियाद, पढ़े हो कभी? नहीं, +2 आर्ट्स है, साइंस है, चटा कहता है साइंस है। साइंस वाला को तो इतना नॉलेज होना चाहिए। ये मत कह देना कि सर बुझबे करते हैं बिहार में कैसे लोग पास करता है, यही बात ना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ। हाँ 18। पागल हो गया क्या? अभी ये तो बताए थे हम 17। बैठो। हे ली ना करो रब से फरियाद, बेटा मैंगो का शरबत राम को। कुछ कुछ बच्चा याद को, बाप मांगे कार स्कूटर बाप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जैसे याद करना है तोरा याद कर लो, कुत्ता नड़िया बिलाई बकरी जैसे याद करना है याद करो, लेकिन 4 गो वर्ग तोरा याद रहना चाहिए। 17वां जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। 18वां हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक ना?
एकरा एकदम खा जाओ पी जाओ जे मन करता है से करो। हे ली ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सही है ना? इसको याद रखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। बोलो रे, याद कर लिया? अब हम पूछेंगे, जगराज पूछे तो इससे पहले ओकरे से फिर पूछेंगे, इसलिए आप एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। बोलो रे, क्या रट्टा मार लिया? पहला वर्ग जो है इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग कहते हैं। हे लीना करो रब से फरिया, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, इसको हेलोजन वर्ग कहते हैं। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, इसको हम अक्रिय गैस वर्ग कहते हैं। देख लो एक बार बढ़िया से याद कर लो। कर लिया? याद कर लिया? हे लीना करो रब से फरियाद, ये हो गया फर्स्ट है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम रेडियम। इधर आइएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। हेलो, हाँ, हे लीना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार। हमको तो ऐसे ही याद है, तुम लोग जुगाड़ लगा के याद करो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। मोबाइल नंबर चला याद रखता है ना? यही चारे को वर्ग मेनली पढ़ना है। ये 4 को वर्ग याद कर लो, इस सबको कोई जरूरत नहीं है, सब फालतू है। तुमको मात्र 4 वर्ग और 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है? और ये ध्यान में रखना है कि यहां पर पहला आवर्त जो है इसमें एक वर्ग, एक हाइड्रोजन और हीलियम दुए को तत्व है। दूसरा में देखिए लिथियम से लेकर नियॉन तक है। एक बात बताओ, जितना भी आवर्त है, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। इस सब जितने भी इस वर्ग में है, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन अपवाद है, क्षारीय धातु। इसमें जितने भी हैं इसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। कौन गैस? हम लोग ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम लोग? ये कह सकते हैं कि कोई भी आवर्त जो है वो क्षारीय धातु से शुरू होता है और अक्रिय गैस पर खत्म होता है। बोलो ने, क्षारीय धातु पर शुरू होता है और अक्रिय गैस पर खत्म होता है। बोले मैंने, इतने पढ़ना है तुमको, अभी से लेकर चैप्टर लास्ट होगा तब तक यही चित्र पढ़ना है। क्षारीय धातु, क्योंकि इस वर्ग के सभी तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी आवर्त, ये आवर्तन है, ये क्या है? वर्ग है। ई आवर्त है, ई वर्ग है, पक्का ना? बोलो रे। देखो बात बताओ, हमको कहेगा सोडियम कैवें आवर्त का है? तीसरा आवर्त का। बोलो रे। उसके बाद अगर तुमको कह देगा आर्गन कैवें का है, तो तुम्हें एक मिनट आवर्त कैवें आवर्त का, आर्गन कितने आवर्त का है, तो तुम याद करना हीलियम पहले आवर्त का, नियॉन दूसरे का, तो आर्गन तीसरे आवर्त का होगा। बोलो रे, नहीं समझा?
तुमको कहेगा रुबिडियम कैवें आवर्त का है, तो हाँ तुम करना न, तुम ऐसे करना हे ली ना करो रब, रब 5वें आवर्त का है, बोले रे। लेकिन यहां पर झोल है, बेरिलियम से शुरू होता है दूसरे आवर्त से। तुमको कहेगा मैग्नीशियम, तो कहना बेरिलियम 2, मैग्नीशियम 3। फिर कहेगा तुमको आयोडीन, तो तुम कहना फ्लोरीन 2। घोड़ा था घमंडी, फ्लोरीन कितना 2। हमको पूछेगा आयोडीन, तो फ्लोरीन 2, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 4, आयोडीन 5। कैवें आवर्त का है? 5वें। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? जा रहा है ना? सूर्य पूछेंगे बताओ नियोन, उधर ने देखना, नियोन कैवें आवर्त का है? हीलियम नियोन प्रस्तुत साइंस है ना, फर्स्ट डिवीजन। हाँ बताओ। दोपहर है, दूसरे आवर्त का है, सही बोल रहा है। हीलियम 1, नियोन 2। आप फ्लोरीन से शुरू करेंगे तो फ्लोरीन 2, क्लोरीन 3। बुझा रहा है? अभी शुरू किए हैं हम, धीरे धीरे आप अपने समझ जाइएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। अब वर्ग की संख्या टोटल है ये 1 2 18। बोलो ने, वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7 है। ऐसे ही सजाया था उन्होंने। और आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। देखो तो, इसका 3 है, इसका 4 है, फिर आओगे 5 है, 6 है, 7 है। लगातार परमाणु संख्या है कि अलगातार है? लेकिन वर्ग में लगातार नहीं होता। वर्ग में आओगे 1 3, 1 11, 1 19, 1 37। बोले नहीं, आवर्त में परमाणु संख्या लगातार है। बोलो ने, वर्ग में परमाणु संख्या लगातार नहीं है। बोलो ने, आवर्त में परमाणु, अगर तुमको दे दिया कि कार्बन 6, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, कहेगा ये एक ही आवर्त के हैं कि एक ही वर्ग के हैं? एक ही, जो अगर लगातार है मतलब एक ही आवर्त के हैं। अगर अलगातार है तब एक ही वर्ग के होंगे, हो सकते हैं। घोड़ा दांगा मंडी, बोलो ने, कहते हैं आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होती है। बोलो हाँ। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18। आवर्त निकालने की विधि क्या है ना? आवर्त हम कैसे निकाल देंगे? चूंकि पीरियोडिक टेबल है रे, आवर्त कैसे निकालेंगे? कैसे? पीरियोडिक टेबल तो हमेशा हमारे पास रहेगा नहीं। पीरियोडिक टेबल हमेशा मेरे पास रहेगा क्या? एग्जाम हॉल में दे देगा कि बाबू एक रात देख देख के लिख दो? नहीं देगा। वही तो अगर चेक करना है तो क्या करना है प्यारे बच्चों? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्रम हम बोले थे आपको 2 8 8 18 याद कर। कैल्शियम 20 है, कैल्शियम 20 है। देखो 2 8 10 8 18 2 20। कै गो तत्व हुआ? कै गो कक्षा? 1 2 3 4, 4 गो कक्षा हुआ।
बोलो हाँ या ना। ये जो 1 2 3 4 कक्षा हुआ तो आवर्त भी 4 हुआ। इसका मतलब कैल्शियम चौथे आवर्त का है। मैग्नीशियम निकालिए आप, 2 8 2, इसका मतलब ये तीसरे आवर्त का है। हीलियम 2 ना, इसका मतलब ये पहले आवर्त का है। इसमें कक्षा की संख्या कितनी है? 1। बुझा रहा है? हाँ। अब जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस 15 ना, तो 2 8 5। ई जो लोग नहीं जानते कोई जरूरत नहीं इसको जानने की। 2 8 5 ना, बोलो रे, 2 8 5। तो बाह्यतम कक्षा क्या ही कक्षा, इसका मतलब ये 30 कक्षा की संख्या 3, आवर्त की संख्या भी 3। तो देख लो तुम, फास्फोरस ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे आवर्त में यहां देखो फास्फोरस है। बोलो, बोलो ना रे, तीसरे आवर्त में फास्फोरस है नहीं है? जैसे आप ले लीजिए सोडियम 11, 2 8 8, तो 2 8 1 हो जाएगा। तो कैवे में है? 1 2 3। तो देखिए सोडियम तीसरा में है। बोलिए, तो आवर्त और वर्ग निकालना आसान नहीं है? आवर्त निकालना आसान है, वर्ग भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, बोलो न रे चेला। कैल्शियम देखो 2 8 8 2 होगा। ये अभी आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये हम सिखाए हैं आपको। 2 8 8 2 कै गो कक्षा, आवर्त भी कै गो? 4। देखे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैल्शियम है चौथे आवर्त में। बाउंसर हो रहेगा। हाँ हाँ, किसका किसका पहला क्लास है? वेरी गुड। जिनका पहला क्लास है तनी दर्द होगा, बर्दाश्त कीजिए, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए, फिर हम लोग नए सिरे से शुरू करेंगे नया चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा। कक्षा की संख्या कितनी है? 4। आवर्त की संख्या कितनी है? 4। एनी डाउट? क्लियर? पहले आवर्त में चला, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में देखो 8 गो होगा। है। तीसरा में भी देखो 8 गो हो। चौथा में गिनोगे 18 गो होगा। चौथा में तुरंत भी सौ तक गिन लो, 18 गो है। पांचवा में भी 18 है। छठा में 32 गो है। बोलो कैसे? ये तो 18 गो तो ये होबे करेगा, आ 14 गो इसी से कट के यहां आया है, तो 18 14 कितना हो गया? 32। बोलो न रे, इस सातवां में 32 तो है, ये है कुछ अधूरा भी है, 32 के साथ अधूरा है। इसीलिए कहते हैं पहले आवर्त में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में 32 के साथ अधूरा। 32 के साथ क्या? अधूरा। पहला में कहे गो? ये आवर्त सारणी में थोड़ा सा फॉल्ट है, चला इधर भी तत्व है, इस आवर्त सारणी में थोड़ा सा फॉल्ट है, इधर भी तत्व है। ठीक है, एक मिनट, इधर आपको याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। 2 8 8 पहले आवर्त में क्या होता? तो 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 8 गो, चौथा में 18 18 32 32 के साथ अधूरा। बोलो, इसको हम लोग मैजिक नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैजिक नंबर? जादुई संख्या, क्योंकि इन्हीं सभी तत्वों से ना संसार चल रहा है। हम लोग कहते हैं संसार 5 तत्वों से बना हुआ है। सुने हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, सुने हैं कि नहीं?
तो ये जो तत्व से ही संसार चल रहा है, इसीलिए इन सब तत्वों की संख्या को मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं, जादुई संख्या। और आपको कहेगा, आपको याद रखना है, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा। क्लियर है? तो आपको कहेगा बताइए चौथे आवर्त में कितने तत्व, कहेंगे 2 8 8 18। आंसर बोलो ना रे। क्लियर है? पहला में हे लीना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। एनी डाउट? क्लियर है? धीरे धीरे, और अभी जो थोड़ा भारी लग रहा है क्योंकि इसको अभी 5 7 8 क्लास पढ़ना है इसी को बार बार, तो धीरे धीरे वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। जो नए बच्चे हैं सेकंड फ्लोर पे छोटा वाला रूम में चलिए। घोड़ा मंडी पहुंचा सब्जी मंडी। मेरा बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं आस ऑफिशियल ऐप पे, उसी से हम पढ़ाते हैं। ऑर्डर कर लिए 15 दिन में पहुंच जाएगा, या दुकान पे जाइए, एसके झा सामान्य विज्ञान मांगिए, दे देगा आपको, या आज